कल अगर मैच की बात की जाए तो कल नेपाल ने 204 रन करीब करीब चेस किए थे और कल का मैच यहाँ पर जीता था। और आज लगभग 160 के स्कोर को कहीं ना कहीं चेस नहीं कर पाए। आखिर क्या ये डेफिनेटली एक सरप्राइजिंग है? जी नहीं, बिल्कुल भी इसमें कुछ सरप्राइज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आगे इस एनालिसिस में आप समझ पाएंगे। और आखिर क्या रीजंस रहे कि टीम जो है 160 जो चेस है वो नहीं कर पाई, या फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाद 160 तक वेस्ट इंडीज की टीम पहुंची कैसे, ये सारी चीजें इस एनालिसिस में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब सीरीज जो है वो 1-1 की बराबरी पर हो गया है, तो सीरीज के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग अब यहाँ पर सीरीज जरूर हो गई है। एंड हमेशा की तरह पैटर्न के साथ हम चलेंगे। शुरुआत फेस बाय फेस से करते हैं, फिर धीरे धीरे घुसेंगे इस कंप्लीट एनालिसिस की। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो 39 पे 2 वेस्ट इंडीज ए ने बनाए, वहीं नेपाल ने 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 1 से 6 ओवर के बीच में। पहला फेज जो है वो वेस्ट इंडीज ए के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ पर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए वेस्ट इंडीज ए ने मिड फेस में, और वहीं पर नेपाल ने इस फेस पे 79 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। ये फेस आप कहें तो नेपाल के नाम रहा बहुत शानदार तरीके से। 1-1 से बराबरी रही फेस। वहीं डेथ फेस की बात करें 16 से 20 ओवर की, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने 67 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं वेस्ट इंडीज ए ने 67 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 43 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। यह फेस जो रहा और मैच भी वेस्ट इंडीज ए के नाम रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ए ने 160 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। वहीं नेपाल जब इसको चेस करने आया तो 20 ओवर तो उन्होंने खेल लिए, पर चेस से वो 10 रन दूर रह गए। 150 रन वो पहुंच पाए 9 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि 48 डॉट बॉल्स नेपाल ने खेली अपनी इनिंग के दौरान। बिल्कुल, यानी लगभग 8 ओवर डॉट बॉल्स नेपाल ने खेली हैं आज के मैच में। अगर आप बात करें जो 160 चेस करने के लिए टीम उतरी थी, तो डेफिनेटली इस पे बात आगे जरूर होगी जब बैटिंग की बात करेंगे। एंड यहाँ वेस्ट इंडीज के जो टॉप स्कोरर्स रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं जल्दी से। जो टॉप स्कोरर यहाँ पर है, ओपनर्स आज भी कुछ खासा यहाँ पर करते हुए अभी नजर नहीं आए। अगर हम बात करें चार्ल्स के बारे में तो 11 रन बनाकर वो आउट हुए। और जो टॉप स्कोरर रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पर एंड्रे फ्लैचर जिन्होंने 43 किए। उसके बाद रॉस्टन चेस आज कुछ ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूटी उनकी देखिए 23 उन्होंने किए। नीचे आकर बात करें, गुडाकेश मोती ने 8 गेंदों में 33 रन जो यहाँ पर किए हैं। ये कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये मैच विनिंग इनिंग उन्होंने यहाँ पर खेल दी, जो कि एक बहुत ही एक डल स्कोर की तरफ वेस्ट इंडीज ए फिनिश करने की तरफ जा रहा था। आप मान के चलिए 120-25 के मैक्स या 130 के आसपास, 130 के आसपास जहां पर फिनिश कर रही थी वेस्ट इंडीज से, वहां पर इन्होंने आकर 8 गेंदों में 33 रन लगा दिए और लास्ट के 2 ओवर्स में काफी अच्छी खासी उन्होंने रन्स बटोरे ग्राउंड्स के लगभग हरी तरफ, और टीम का स्कोर एक अच्छा कम्पिटिटिव फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया 160 के आसपास। क्या चीजें हुई हैं आगे बात जरूर करेंगे। एंड अब चलते हैं नेपाल के बॉलिंग कार्ड की तरफ। मैं सीधे सबसे पहले आपसे पेसर्स के बारे में जानना चाहूंगा। यहाँ पर जो आज यहाँ पर इस बॉलिंग कार्ड में अगर आप देखें तो सोमपाल और आकाश चंद, इन पेसर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? आकाश चंद डेफिनेटली अभी नए हैं, लगातार वो टीम के साथ जुड़े हुए, उन पे ज्यादा हम हाश नहीं हो सकते, लेकिन उसके अलावा एन सोमपाल के बारे में देखिए, आकाश और कमल हैरी तो नेक्स्ट फेज के लिए, जी हाँ, ये तो इस फेज के लिए है भी नहीं। 2024 वर्ल्ड कप के लिए तो है नहीं, 2026 वर्ल्ड कप के लिए जो रीजनल फाइनल होंगे एशिया के, तब इन सब की प्लेयरों की बात होगी। अभी यंग है, उस वक्त देखा जाएगा। पर मौके मिल रहे हैं इंटरनेशनल, माफ कीजिएगा, आप आ रहे हैं, मौके आपको मिल रहे हैं, अच्छे गेम्स मिल रहे हैं, उसके अभी इस वक्त एंजॉय करिए, बस इतना कह सकते हैं। खासकर कमल और सीखिए, हाँ सीखिए और एंजॉय करिए। ये वाकई में जो कहते हैं ना, एंजॉय कर खेलिए, या आप जैसों के लिए ठीक है जो न्यू कमर्स है। वही बस तो खैर स्ट्रगल कर ही रहे हैं, वो हमने कहा भी है और कह भी रहे हैं और कहते भी रहेंगे जब भी वो ऐसे करेंगे, क्योंकि वो काफी सीनियर प्लेयर है, वो एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर है। उन्हें 2 ओवर भी खैर कम मिले हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, वो स्पिनर्स के साथ चले गए। अगर हम देखें एट द एंड जिस तरीके से सागर ढक्कल ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, छोटा सा एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला है, यहाँ बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ग्रैब किया है इसे। 2 विकेट उन्होंने निकाले 19 रन देकर 4 ओवर में। कल आप जिस तरीके से बात कर रहे थे आप विवेक यादव की, कि कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो यहाँ पर सागर ढक्कल को मिली और अच्छा उन्होंने एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है। कुशल गुरतेल की बात तो हम करेंगे नहीं, चाहे वो 5 विकेट लें चाहे वो 6 विकेट लें, तो वो कर रहे हैं, करने दीजिए। और इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड यहाँ
पर एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे हमने कल भी आपके सामने कहा था, टीम कल मैच जीती थी, तब भी हमारी वही आई थी डेफिनेटली, यही तो बस चीज है कि हम टीम जीती हो या हारी हो उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो लगता है कि जहां पर ये चीज गलत हुई है या आपके फ्यूचर में आपके लिए कुछ गेन नहीं करके देगी, तो उसके बारे में तुरंत पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, चाहे हजारों पेजेस कुछ भी लिखे उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैक्ट तो वही रहेगा। और इस साल आप देख ही रहे रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, वो सारे फैक्ट्स निकल कर एक एक करके सच भी सामने आपके सामने आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जो सेलेक्टर है, जी हाँ, चीफ सेलेक्टर सर जो है, चीफ सेलेक्टर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड रहा, उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज या प्रीमियर कप भी क्यों ना हो, हमें क्लियरली एक रिस्ट स्पिनर, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी यहाँ पर क्लियर खलती हुई नजर आई है। देखिए उन्हें ये चीज समझ में आ रही है, खलती हुई नजर आई है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर, अगर कुशल बुरतेल ही सोल्यूशन होते तो फिर वो ये बयान कभी नहीं देते। वो ये भी कह सकते हैं हम तैयार कर रहे हैं कुशल बुरतेल के नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्हें खुद पता चलता है, ये बहुत बड़ा बयान। अब क्या है, इसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। अब क्या है, कोई से उस तरह से देखेगा कि नहीं एक स्पिनर तैयार होने कुशल बुरतेल नाम में, या आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, और वो चीज क्लियर समझ में आती है। कुशल बुरतेल से आप जो भी कराने की कोशिश कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम। यकीन मानिए क्या हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, क्या हुआ, टीम लास्ट नंबर पे रही, ट्रांजिशन सीरीज हार गई, शुरू के 2 मैचेस में टीम हारी, उसका एससी प्रीमियर कप में भी टीम गई, वहां पर भी हार गई। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुशल बुरतेल अगर बॉलिंग कराएंगे तो हम टीम जीतेगी, नहीं कराएंगे तो भी टीम नहीं जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बॉलिंग कराए ना कराए टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने। बिल्कुल सही। आप अपने मेन बॉलर्स को क्यों नहीं तैयार कर रहे? आप सोमपाल कामी, आप देखिए सोमपाल कामी स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ 2 ओवर, वाकई में बताइए। बिल्कुल आप अगर कोई घुसना से अचानक से ओवर कराना बंद हो जाता है, ये समझ में, देखो टीम में है तो उनसे ओवर्स कराइए ना। हाँ, बहुत जबरदस्त कोई रिदम में होता, संदीप लामिछाने होते मान के चलिए, जी कोई बात नहीं, आपने संदीप के 2-3 ओवर्स बिठा दिए, चलिए हो गया। अरे नहीं, वो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट स्पिनर या फिर कंसिस्टेंट बॉलर। अब जब दिख रहा है कि पेसर्स नहीं कर रहे हैं अच्छा, सोमपाल अच्छा नहीं कर रहे हैं, कि मान लीजिए सोमपाल और करण फ्लो में नहीं है, पेसर्स ही फ्लो में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, सोमपाल करण भी कहीं ना कहीं उस लिस्ट में लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर जरूरत था कि नहीं सोमपाल आप 4 ओवर डालिए और पूरे ओवर्स निकालिए, जरूर आप कोशिश करिए कि आप रिदम में आए, बेहतर आए। और जब आप मैच खेल रहे हैं तो अब सोमपाल कामी का काम क्या है? बिल्कुल, जब आपने सोमपाल कामी को टीम में लिया, वो बैटिंग ऑलराउंडर तो है नहीं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जो थोड़ा बहुत आकर नीचे टीम के रन्स करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि उनके सबसे पहले तो उनके 4 ओवर्स होने चाहिए, जरूर। लेकिन फिर वो हमें देखने को मिलता है जो हमने इस सीरीज को शुरू होने से पहले एक वीडियो बनाया था, आपके सामने रखा था, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल। उसमें हमने एक चीज कही थी, अगर आपको दिखेगा ना कि प्रिपरेशन के लिहाज से चीजें नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे अचानक से किसी से बॉलिंग कराकर कुछ विकेट निकालकर मैच का रुख चेंज करने की कोशिश होगी। आप जाकर वीडियो सुनिए, हमने एग्जैक्ट लाइन कही थी, वही हमें देखने को मिला। मत करिए, वेस्ट कर रहे हैं उस लड़के की खुद की बैटिंग फॉर्म जो है वो किस हाल में है, आप खुद देखिए। पिछले 4-5 महीने में पूरे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट बैटिंग एवरेज वाले प्लेयर बन गए, वो टॉप 5 में आ गए। ये फैक्ट आपको कोई बताता ही नहीं, डेली क्रिकेट तो बताता है, लेकिन कम से कम सोच कर देखिए कि उन्हें बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, वो उनसे हो नहीं रही। हाँ, बहुत अचूक बैट्समैन है, थोड़ा फ्री टाइम पे आकर उन्होंने बीच में 1-2 ओवर डाल लिए, चलिए चलता है, लेकिन उनकी खुद की फॉर्म की हालत ये है, ये वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। कुछ मतलब वो 5 विकेट ले, 6 विकेट ले, 10 ही विकेट ले जाए, लेकिन दिल का स्टैंड बिल्कुल वही रहेगा। मेन बॉलर्स, मेन पेसर्स, मेन स्पिनर्स पर फोकस करिए, बहुत काम आएगा जब आप बड़े इवेंट्स की तैयारी करते हैं और या फिर बड़ी टीमों का सामना करते हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मेरे ख्याल में जितना अंदाजा है, बड़े इवेंट्स या बड़े क्वालिफायर इवेंट्स हो या बड़े बड़े जगह पर चलना हो, वहां पर पार्ट टाइमर्स तो मेरे ख्याल में काम आते हुए हमें दिखे नहीं। जो पार्ट टाइमर्स है, अगर ऐसा होता तो पार्ट टाइमर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े कामयाब होते। जो पार्ट टाइम है, यानी कि जो अगर ऐसा होता तो इंडियन टीम उस वक्त वर्ल्ड कप जीत चुकी होती, 2003 में, 2007 में। भर भर के पार्ट टाइमर्स थे, सहवाग, गांगुली, आपके सचिन सब बॉलिंग कराते थे। क्या हो गया? 1999, 2003, 2007 ये तो रगड़ के खेले हैं। अगर हम बात करें क्योंकि फुल मेंबर्स की बात है तो वर्ल्ड कप जीतने की बात होगी, क्वालिफायर तो सोचिए फिर जब वो लोग नहीं कर पाए तो पार्ट टाइमर होते ही ऐसे। पार्ट टाइमरों से कोई इवेंट पर उम्मीद लगाना ये तो बेवकूफी सी बात होती है। वो ऑलराउंडर्स होते हैं जिनका काम या तो बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। अभी कुशल बुरतेल ने एज अ बैट्समैन तो खुद को एस्टैब्लिश किया नहीं है, एज अ बैट्समैन कहां से एस्टैब्लिश वो कर चुके हैं। उनका एवरेज उनका उठाकर देखिए, पिछले 4 महीने में तो जैसे आपसे कहा वर्ल्ड में वर्स्ट बैटिंग एवरेज में ओपनर्स के टॉप 5 में वो आते हैं, ये हाल है। तो खैर ये बात हो गई, तो ये एक्सक्लूड करिए, मेन बॉलर्स पे ध्यान दीजिए कि हमारे बॉलर जो है वो खराब कर रहे हैं। सोमपाल को पूरे 4 ओवर मिलने चाहिए थे यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं आज नहीं मिले। यहाँ तक कि आकाश चंद को 1 और ओवर यहाँ पर मिलना चाहिए था, उनको भी 4 ओवर पूरे मिलने चाहिए थे, क्योंकि वो मेन बॉलर के रूप में टीम के साथ जुड़े हुए।
हाँ ये बात और हो गई। अब वो आपको सेटल करना था कि उन्हें किस तरह से ओवर्स देने थे। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग की, चेस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेपाल की चेस की बात करें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 204 रन कल नेपाल ने जो है चेस किए और आज 160 भी नहीं कर पाए, तो इसमें इतना कुछ सरप्राइजिंग जैसा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अगर आप कल भी अगर आप देखेंगे तो बैट्समैन ने ऐसा कुछ खासा किया जी हाँ, वो चीज हमने कल भी आपसे कही थी। जैसे आप हमारा आपने सुना होगा, रोहित पुड़ैल वर्सेस वेस्ट इंडीज ए, कल ये चल रहा है और वही लाइन हमने यूज की थी कल एनालिसिस में भी, आज भी लगभग ऐसा कुछ नहीं हुआ कि टीम अगर 108 नहीं पहुंच पाए। नहीं, रोहित ने अपनी पूरी कोशिश की, उनके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन कल जो बैट्समैन ने कल हाल था लगभग वैसा ही हाल हमें आज भी देखने को मिला है। कल कुछ बैट्समैन ने कुछ खासा इंप्रेस नहीं कर दिया था रोहित के अलावा, जो आज हमें कुछ हैरानी हो गई कि क्या हो गया बैट्समैन को अचानक। नहीं, रोहित ने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी है। जो बैटिंग कार्ड की बात कर रहे हैं, लोकेश बाम की बात करें, आज उन्हें मौका मिला, कुछ अच्छे शॉट्स लगे, लेकिन उसके बाद वो बोल्ड हो गए 17 रन बनाकर। कुशल गुरते जिससे हमने बात की, काफी कितनी बात करेंगे, और एक आप कह सकते हैं बॉल जो है चढ़ते हुए उनके ऊपर की तरफ आ रही थी, फिर से बॉल खड़ी हो गई और आउट हो गए। उनका लगातार फ्लॉप शो जारी है। वो हमने कहा बैटिंग पे फोकस करने की जरूरत है, फालतू में उनसे काम, और वो खुद भी बैटिंग पे फोकस गलतियों से सीखते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अनिल शाह की बात करें, देखिए एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मैं मैच देखते हुए सोच रहा था, मैंने सोचा मैं आपसे उस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा वीडियो के टाइम पे डिस्कस करूंगा। कुशल गुरते जो टीम में लगातार बने हुए हैं एज अ ओपनर, अभी भी इतने रिसेंट लगातार फेलियर्स के बाद, उसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि कोई दूसरा ओपनर सर्कुलेशन में हमें उस मौके का फायदा उठाता हुआ नहीं दिखा। वाकई में ये आपने सही कहा है, अनिल शाह भी मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं। आप देखिए, अगर किसी को भी ले ले, आते तो हैं, खिलाते भी हैं, लेकिन वो रन्स नहीं कर रहे हो। जी, आसिफ ऑलरेडी है जो कि अच्छा कर रहे हैं, कभी वो भी रन्स करते हैं, तो ये तो कुशल आसिफ ही हो गए। जी हाँ, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो इस तरीके से रन्स करे, जो मौका है कि स्टेटमेंट दे, हाँ मैं कर रहा हूं बेटर, मुझे ओपनिंग में लीजिए। बिल्कुल, तो ऐसा हमें होता हुआ नहीं देखा। और यही रीजन है कि कुशल गुरतल अभी भी बने हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जिस दिन एक अच्छा ओपनर सर्कुलेशन में कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करने लग जाएगा, आप बहुत बड़ा फेरबदल इस ओपनिंग पेयर में जरूर देखेंगे। उसके बाद रोहित की बात करें, बहुत कोशिश की, डेफिनेटली बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की, और वो क्या कर सकते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, लास्ट तक भी वो गए और 48 का साथ नहीं मिला, नेहरू का साथ नहीं मिला। हर बार नहीं हो सकता, कितना करेंगे, कल ही उन्होंने शतक मारा, आज भी 71 हो गया था। वो वाकई में बाकी प्लेयर्स के साथ मिलना चाहिए था। दीपेंद्र है, आरिफ है, कुशल मल्ला रन आउट हो गए, कुशल मल्ला फिर रन आउट हो गए वो, और गुलशन जहां कोशिश कर रहे थे वो भी चलते बने। तो थोड़ा सा यहाँ पर और प्लेयर्स का साथ मिलता तो ये चेस उनके रोहित उनके साथ मिलकर, दूसरे प्लेयर के साथ मिलकर इसको कर पाते, लेकिन सब छोड़ के चले जा रहे थे। जो रन्स कर रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, फिर वो आउट होकर चले जा रहे हैं। मैं इसी पे भी आ रहा था। थोड़ा सा क्रिकेट जो हुआ है आज, नेपाल की बैटिंग का जो क्रिकेट हुआ है, वो वाकई में काफी ज्यादा अजीब सा क्रिकेट देखने को दिख रहा है हमें दोनों मैचों में, पहला भी और दूसरा भी। जिस तरीके की बैटिंग चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं जा रही, एक्सक्लूडिंग रोहित पुड़ैल। अब यहाँ पर एक चीज और अभी जो आपने याद दिलाया, मुझे उसी को जोड़ना चाहूंगा मैं। आप देखिए, गुलशन झा 236 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और वहां पर टीम एक प्रेशर में थी। डेफिनेटली आपने वो शेल तोड़ा, आपने कुछ आपने शॉट्स लगाए, टीम को प्रेशर से निकाला, 50 के आसपास आप टीम को लेकर चले गए। अब देखिए, यही वो क्रिकेट की हम बात कर रहे थे जो प्रीमियर कप में भी, और कितने वीडियोस में हम कह चुके हैं कि इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को सब टीम जो लड़के जो है वो समझते नहीं है। आपने 50 तक आप अपनी टीम को ले गए, आपने देखा चलिए अब थोड़ा बेटर लग रहा है, रिक्वायरमेंट थोड़ा नीचे आ गया है, अब गेम क्या होना चाहिए, हर ओवर में 8 बस। अब मुझे 236 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सामने मेरे कप्तान है, मुझे बस उनका साथ देना है, वो अच्छे टच में है, अच्छे फॉर्म में है, हमें यहाँ पर एक लंबी पार्टनरशिप लेकर जानी चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन नहीं, उन्होंने वही कंटिन्यू करते चलेगा, वो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिली। रन आउट हुए कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी भी आए, आरिफ आए, वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप हुए। तो डेफिनेटली किसी का सपोर्ट नहीं मिला रोहित को, और एट द एंड टीम जो है, और जैसे हमने कहा, जैसे प्रीमियर कप में हम देख रहे थे, आते ही सब पहला विकेट तो एकदम गिफ्ट होता है, हाँ फ्री भी होता है ओपोनेंट टीम के लिए, वो कुशल गुरतैल है। इतनी फ्लॉप के बाद कभी ना कभी कोई इनिंग आ गई तो आ गई, लेकिन लगातार वो फ्लॉप हमें जारी है, और यही कहीं ना कहीं बड़े रीजंस रहे हैं। फिर से किसी का सपोर्ट नहीं मिला और टीम जो है वो गेम हार बैठी। एंड बॉलिंग कार्ड की यहाँ पर बात की जाए वेस्ट इंडीज के, तो वो क्या रहा? नहीं जरूर, रोबिट बॉकाय ने फिर से आज अच्छी बॉलिंग कराई है वापस से। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन, 2 विकेट निकाले हैं। आज गुड़ाकेश मोती का यहाँ
यहाँ साथ अच्छा मिला। जो स्पिनर है 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट, और रॉस्टन चेज ने भी बेहतर बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 27 रन 1 विकेट। विकेट्स की तरफ जरूरत थी आज वेस्ट इंडीज को एक को, और वही वो वेस्ट इंडीज ने काफी अच्छा किया कि विकेट्स वो निकालते चले गए और बहुत ज्यादा प्रेशर, कोई पार्टनरशिप होने नहीं दी। अच्छा बॉल था जो रॉस्टन चेज ने गुलशन झा को जो डाला, वो पढ़कर एकदम तेजी के साथ अंदर आई, तो काफी अच्छी बॉल थी वो, क्रेडिट देना होगा। और साथ ही बॉलर्स ने काफी अच्छा काम किया है। रोहित अकेले पड़ गए सेम यस्टरडे की तरह ही, लेकिन इस बार वो नहीं कर पाए, उसको क्लियर हर बार नहीं होता, सहारे की जरूरत पड़ती है क्रिकेट में, पर वो सहारा कोई बना ही नहीं कि कोई एक 50 की या 70-80 की पार्टनरशिप कर पाता। यही हाल था आज की बैटिंग का, और वेस्ट इंडीज एक ही बॉलिंग। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सीरीज जो है वो 1-1 की बराबरी पर छूटी है। और एंड आज की अगर पेसर्स की बात करें नेपाल की, तो सोमपाल कामी का शायद 9 की इकॉनमी रही थी और आकाश चंद की शायद 13 की। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज हमें और दिखाता है कि कल के मैच में अविनाश बोरा ने जितनी अच्छी बॉलिंग कराई थी, इसका एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, जहां पर उन्हें महज 7 की इकॉनमी से कहीं ना कहीं बॉलिंग कराई थी। डेफिनेटली रेस्ट उन्हें भी जरूरत है, बिल्कुल सही फैसला था कि उन्हें गिराया गया। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें गिराना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही फैसला था। आप चेक कर रहे हैं 2-3 मैचेस में, बिल्कुल सही है, वो चीज सही है। तो कहीं ना कहीं ये हाल रहा, और इस रीजन की वजह से नेपाल जो है इस गेम को गवा बैठा, और 1-1 से अब ये सीरीज बीच में लेवल हो गई है। अब देखना है तीसरा मैच कौन जीता, किस तरह की परफॉर्मेंस नेपाल टीम की होती है। अब नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल से 30 तारीख को है। जी नहीं, 1 तारीख को है। तो कहीं ना कहीं अब इस 2 दिनों में भी कहीं ना कहीं सीरीज से रिलेटेड डिस्कशन आपके सामने हम लेकर हाजिर हूँ। फिलहाल इस वीडियो में